जय हिंद साथियों। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाई नहीं, इसके लिए कुछ कारण था। तो वो सब वो सारे बात को साइड में रखते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर, जिसको बोलते हैं श्वसन चैप्टर। यह एक बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें बेसिकली जो मानव सांस लेता है और सांस लेता है और सांस छोड़ता है, यही सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है चैप्टर। तो देखिए, श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में देखते होंगे कि स्कूल का शुरुआत होने से स्कूल का अंत होने तक हर काम एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो श्वसन का मतलब बेसिकली वायु से ही है। वायु का जो है एक सिस्टमेटिक रास्ता है, उसी के रास्ते से वह जाता है और एक एंड पॉइंट आता है। उसके बाद कुछ गैसें होती है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो चलिए वही सब गैस के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, श्वसन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निश्वसन और एक निःश्वसन। अब निश्वसन और निःश्वसन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। निश्वसन मतलब होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन इट इंग्लिश मीनिंग है इसका निश्वसन का। इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से जो सारी गैसें हमारे नाक के सहायता से पहुंचती है हमारे शरीर के फेफड़े तक, उसको बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन क्या होता है? निःश्वसन होता है गैस को हमारे शरीर से बाहर निकाल देना, उसी को बोलते हैं निःश्वसन। और निःश्वसन को इंग्लिश से बोलते हैं एक्सहलेशन। तो देखिए, कौन कौन सा गैस हमारे शरीर से बाहर निकलता है और कितना बाहर निकलता है, हम लोग कौन कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो 78% नाइट्रोजन का मात्रा रहता है और ऑक्सीजन का मात्रा रहता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है 0.3%। और जब हम लोग छोड़ते हैं गैस को तो नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे तो 4%। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाला टर्म इथो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग लिए तो थे 21%, लेकिन जब छोड़े तो कितना परसेंट का गैप हो गया? 4% का गैप हो गया, हुआ ना 4% का। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट बढ़ा? 4% हम लोग छोड़ दिए। तो यहाँ पर याद रखना इजी है। ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़े कितना? 17%, यानी कि 4% का फेर है। और वो 4% तो आया कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी इसको हम निकाल दिए। तो कौन कौन सा गैस लिए, कौन कौन सा गैस निकाले, इसके बारे में जान लिए। अब देखिए, हम लोग जो है ना कहाँ से सांस लेते हैं, ये बात भी जानना जरूरी है। सब लोग ज्यादातर सोचता है कि सांस हम लोग नाक से लेते हैं, लेकिन यह बात गलत है। हम लोग जो है ना सांस जो नाक से नहीं लेते हैं, वह एक रास्ता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का। तो देखिए, हम लोग सांस जो है ना फेफड़ा से लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से लेते हैं हम देखते हैं, चारों के बारे में देखते हैं कौन कौन सा कहाँ से लेता है। तो बात करेंगे स्तनधारी। स्तनधारी में मानव आ जाते हैं। तो देखिए, कहाँ से लेते हैं हम लोग? फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। और बात करें मछली का, तो मछली लेता है गिल से लेता है, क्लोम से लेता है, गलफड़ा से लेता है। अब गिल, क्लोम, गलफड़ा समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोग मछली देखे होंगे तो मछली का पानी के अंदर में जो मुड़ी के पास ऐसे ऐसे सब नहीं करता है, उसी को बोलते हैं गिल या क्लोम या गलफड़ा। उन लोग का फेफड़ा वहीं पर रहता है, ठीक ना। और मेढक बेसिकली 3 प्रकार से सांस लेता है। जब वो बच्चा रहता है, बच्चा को बोलते हैं टेडपोल। जब वो छोटा रहता है, यानी कि जब छोटा रहेगा ना टेडपोल, तो वह मछली का ही जैसा दिखता है छोटा का टाइम में, उसको खोट्ठा से बोलता है व्यंगचूर। तो देखिए, जब वो छोटा रहता है तब वो श्वास लेता है गिल से, लेकिन जब वो युवा हो जाता है, यानी कि एडल्ट जिसको बोलते हैं, युवा हो जाता है, तब वो फेफड़ा से सांस लेने लगता है।
और जब वह जमीन के अंदर में चल जाता है, चूंकि जमीन के अंदर जाने से ऑक्सीजन का लेवल घटता है, तो इसी कारण से क्या करता है, जितना भी ऑक्सीजन रहता है आसपास का, सबको सीधा अपने शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब करके फेफड़ा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में यह पूरा चमड़ा से ही सांस को लेने का काम शुरू कर देता है। और बात करें कीट का, तो कीट कहाँ से सांस लेता है, तो वह है श्वसन नली, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया से सांस लेता है। कभी कभी श्वसन नली ना देकर के ट्रैकिया दे देता है। कीट आप लोग देखे होंगे, फोटिंगा देखे होंगे, तो फोटिंगा का जो सर रहता है, सर तो उसी का यहाँ पर रहता है श्वसन नली। तो 4 पॉइंट है, स्तनधारी हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, कीट हो गया। यह चारों जो जीव है वह कहाँ से श्वसन लेते हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब देखिए, ये सब जानवर कीट उट के बारे में तो जान लिए, बात सही है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा क्या, कि हम लोग अपने ही बारे में जाने। तो चलिए अपने बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर समझने का मतलब होता है फिगर। आप अगर यदि फिगर को अच्छा ढंग से यदि समझ गए ना, तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा और याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले श्वास कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं। नाक से लेते हैं। हम उतना फिगर नहीं छापे, जितना काम है उतना ही फिगर छापे। तो पहले हम लोग सांस लेते हैं कहाँ से, नाक से ले लेते हैं। तो नाक में क्या छेदा है, तो नासा छिद्र, पहला नंबर नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट, देखिए नासा छिद्र हुआ, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद सीधा एकदम आ जाएंगे। देखिए यहीं पर दो का जोड़ी बना दी है, नासा छिद्र नासा कपाट। उसके बाद जैसे ही आगे आ जाएंगे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं, यहाँ पर 2 गो है, क्या है, 2 गो याद रखिएगा, एगो है ग्रसनी और एगो स्वर तंत्र। 2 गो चीज, एगो ग्रसनी एगो स्वर तंत्र, 2 का जोड़ा का याद रखिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी और स्वर तंत्र। अब नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो बोलेंगे श्वसन नली। यहाँ जो सांस लेते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, श्वसन नली। 2 2 1, नासा छिद्र नासा कपाट, ग्रसनी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में स्वर तंत्र है, उसका है श्वसन नली है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। यहाँ से देखिए 2 भाग में बट गया, एगो दाहिना साइड एगो बायां साइड। तो एगो ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से एगो डाली जैसा निकला है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। और जो गोल गोल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक, इंग्लिश से बोलते हैं एल्वियोली। देखिए अच्छा से याद कीजिए, नासा छिद्र नासा कपाट, ग्रसनी स्वर तंत्र, श्वसन नली। अब आगे आएंगे तो ब्रोंकाई, और उधर आया तो आगे बढ़ गया तो ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे और बढ़ गया तो वह हो गया मेरा एल्वियोलिक, यानी कि वायु कोष्ठक। मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। ये सब तो सिर्फ रास्ता है आने जाने का, इतना दूर तक इठो 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 इठो, तो क्या है, रास्ता है। मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, एल्वियोलिक से, वायु कोष्ठक से। और हम लोग फेफड़ा के नीचे देखेंगे तो यह है डायफ्राम। डायफ्राम भी श्वसन लेने में मदद करता है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में यह मदद नहीं करता है। यह मदद तब करेगा जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहता है और सांस लेने में दिक्कत होता है, तब डायफ्राम उसको हेल्प करता है सांस लेने में। क्योंकि जब सांस लेते हैं तब यह नीचे दबता है, थोड़ा सा फेफड़ा नीचे दबता है, तो उसको धकेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वह धकेलने का एनर्जी बेसिकली डायफ्राम मदद करता है। तो याद रखिएगा, गर्भवती महिला में डायफ्राम काम करता है श्वसन लेने में। तो वायु कोष्ठक में आते हैं। वायु कोष्ठक से बेसिकली 3 को बीमारी का नाम याद रखिएगा। पहला नंबर निमोनिया, दूसरा नंबर टीबी, और तीसरा नंबर अभी हाल फिलहाल में पार हुआ हम लोग का भयंकर सा दानव कोरोना। तो देखिए निमोनिया में क्या होता है वो बात समझ लीजिए। निमोनिया में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए निमोनिया में जो वायु कोष्ठक रहता है ना, जिसको बोलते हैं एल्वियोली, इसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण यह अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पाता है। और टीबी में एल्वियोलिक देखते हैं ना, एल्वियोलिक को कीड़ा खा जाता है, माने कीट खा जाता है,
और कीट खाने की वजह से जब भी कोई इंसान खांसता है तो खांसने के फलस्वरूप देखते हैं कि खून निकल जाता है, क्योंकि खून का रास्ता, शोषण का रास्ता सेम ही है। यहाँ से सीधा मारता है, पूरा कस के जब खांसता है ना तो यहाँ से निकल के सीधा यहाँ के थ्रू सीधा यहाँ से मुंह का भी रास्ता है, इधर से निकल जाता है, मुंह से भी निकलता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा तगड़ा वाला टीबी बीमारी हो जाता है तो नाक से भी निकल जाता है। तो आपको समझ में आया होगा निमोनिया और टीबी। और कोरोना में क्या होता है, कोरोना में बेसिकली कोरोना वायरस भर जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कोरोना ही कोरोना हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो आज हमने देखा श्वसन चैप्टर। हमको आशा है कि आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा, अगर ये समझ में नहीं आता है तो और एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि नाम रखना तो, याद रखना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे हम कितनों भी बता दें। चलते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।